हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। साबुन दिया हुआ है जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोग को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है कि साबुन का जो है, साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है। तो उसकी त्रिज्या जो होती है वो कैसी होती है, तो बढ़ती है या घटती है कि अपरिवर्तित रहती है कि शून्य रहती है। तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि अगर एक बाल्टी में हम साबुन को, बाल्टी है जैसा कि मान लेते हैं, सॉरी यहाँ बाल्टी दिया हुआ है, यहाँ जैसा कि एक बाल्टी है, ठीक, यहाँ बाल्टी दिया हुआ है और इस बाल्टी ऐसे, और इस बाल्टी में हम क्या करें, अगर साबुन को या सरफ को अगर घोलते हैं तो देखिएगा बड़े बड़े बुलबुले होते हैं, यानी जब आवेशित करते हैं तो उसकी रेडियस क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जितना हम लोग इसमें इसको रन कराते हैं तो बुलबुला और बढ़ता है, यानी आवेशित करने पर क्या होता है, साबुन के बुलबुला बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं किसको है, तो एक तरफ -Q हो तो एक तरफ +Q हो तो इसको विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसमें देखे ही होंगे इसकी आधी लेंथ L होती है तो आधी लेंथ L होती है क्या। तो इसकी जो SI मात्रक होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो आघूर्ण होता है P = 2LQ। तो L का मतलब मीटर और चार्ज का कूलम, तो कूलम मीटर लिख सकते हैं या मीटर कूलम। तो कूलम मीटर यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1, और यहाँ दिया है कूलम पर मीटर, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना बिल्कुल सही है क्या, जैसे लेंथ का मीटर और चार्ज का कूलम, तो मीटर पर कूलम, सॉरी मीटर कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न दिशाओं में विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र का, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्ज को भेजते हैं किसी इलेक्ट्रॉन को तो वह रोटेट करने लगता है, तो उसकी जो पथ होती है वह कैसी होती है, परवलय होती है। कैसी होती है, परवलय होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर समरूप विद्युतीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक और एक प्रोटॉन स्थित हो तो उसके त्वरण का अनुपात क्या होगा क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि F बराबर होता है ma। ठीक है, तो अगर फोर्स हम देखें, अगर एक्सेलरेशन निकाला जाए तो हम बोल सकते हैं F/m = a, यानी अगर एक्सेलरेशन अगर इलेक्ट्रॉन का निकालें तो फोर्स बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्या। अच्छा, अगर प्रोटॉन की बात करें तो फोर्स अपॉन मास ऑफ किसका लिखेंगे, प्रोटॉन बराबर AP प्रोटॉन का। अगर इसकी रेशियो की जाए तो कैसा होगा देख लीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन अपॉन प्रोटॉन का एक्सेलरेशन करें तो कितना होगा, F/me बटा F/mp, क्या होगा, MP। सुनिए दिख रहा होगा। चलिए, तो जब हम इसको काटेंगे MP, देखिए सॉरी P, तो ये F से F कटेगा, MP तो ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा MP अपॉन कितना, ME। यानी ऑप्शन नंबर जो है कितना, ऑप्शन नंबर जो है C जो है ना बिल्कुल करेक्ट है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक पृथक्कृत चालक गोले को कुछ धनावेशित दिया जाता है तो उसकी द्रव्यमान होती है, यानी जब हम क्या करते हैं, एक पृथक्कृत चालक को कुछ धन आवेशित दिया जाता है। देखते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी को अगर धन आवेशित देते हैं, धन आवेशित देने का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, क्या करना, इलेक्ट्रॉन को निकालना। तो जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो उसकी
द्रव्यमान क्या होगी, घटेगी। यानी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मास के साथ जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रॉन मास के साथ ही निकलता है, तो उसकी द्रव्यमान क्या हो जाएगी, घटेगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है कि एप्सिलॉन नॉट की बीमा होती है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ऐसा जानते हैं। तो अगर इसकी बीमा चाहिए तो इसको उधर भेजिए, तो इधर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, तो इधर क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटा R², और F आ जाएगा नीचे। देखिए यह तो डायमेंशन लेस है 4 पाई, तो इसीलिए इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, यानी F आ गया इधर, जो बाकी है सब एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दिए। तो इसका होता है कूलम, तो कूलम स्क्वायर, और इसका क्या होता है मीटर, मीटर स्क्वायर, इसका क्या होता है न्यूटन। तो हमको डायमेंशन पूछा है, तो जैसे चार्ज का डायमेंशन होता है AT, स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे A² T² बटा, ये तो M है, सॉरी ये तो लेंथ है, तो L के पावर कितना हो गया 2, और न्यूटन जो फोर्स है उसका डायमेंशन M1L1T-2। तो जब इसको भेजेंगे तो L के पावर 1 है और 2 है, तो L के पावर 3 हो जाएगा। चलिए सजा लेते हैं, M के पावर, M जगह या ऊपर कितना हो गया, M के पावर 1, M के पावर 1, L के पावर कितना हो गया, L के पावर 3, और T 2 गो है ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो T के पावर कितना हो गया 4, T के पावर 4, और A के पावर 2, यानी M1L3T4 और A। चलिए देखिए M जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, L ऊपर जाएगा प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, T तो ऐसे है। ठीक, यानी देखिए ऑप्शन नंबर जो है ना M-1L-3T4, यानी बी नंबर बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। विद्युत बलों का परिणाम क्या होगा, बराबर होगा। सुनिए, उनका परिणाम बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास अलग अलग होते हैं क्या, तो विद्युत बल जो होगा बराबर नहीं होगा, लेकिन उनकी परिमाण क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो समझ रहे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या होगा, बराबर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, जैसे चार्ज तो अदिश है और धारा, विद्युत धारा भी अदिश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। अब देखिए 30 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है और यह तुल्य है। तो जैसे विद्युत विभव जानते हैं, विद्युत विभव होता है प्रति एकांक आवेश को अनंत से लाने में किए गए कार्य, क्या, यानी ये कार्य का तो जूल होता है, कार्य का क्या होता है जूल, चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम जो होता है वह सही आंसर होता है। जूल गुने कूलम गलत है, और जूल पर कूलम जूल ये तो गलत है, जूल पर कूलम। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन जो है, दिया हुआ है कि एक दो गोले हैं, एक पर चार्ज इतना 10 माइक्रोकूलम और एक पर -20, और इसके बीच की दूरी कितनी है, r है। तो इस पर फोर्स लग रहा है F1। ठीक है, यदि उनके परस्पर संपर्क में लाने के बाद पुनः उसको दूर हटा दी जाए तो बल लग रहा है F2, तो F1 और F2 का क्या अनुपात बता देना है। चलिए देखिए, जैसे मान लेते पहले दो गोले हैं, एक गोला A हो गया और एक हो गया B। इस पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, का मतलब 10 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, और इस पर है -20 माइक्रोकूलम, का मतलब हो गया -20 × 10⁻⁻6 कूलम। तो इनके बीच अगर डिस्टेंस है r, कितना है r, तो फोर्स कितना होगा। देखिए फोर्स होता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा r, या K Q1 Q2 बटा r। तो Q1 का वैल्यू कितना है 10 × 10⁻⁻6, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20 × 10⁻6 बटा r² का मतलब r ही है। क्लियर, यानी इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10। चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर थोड़ा इसको बोलते हैं F1 फोर्स।
अच्छा, कह रहा है इसको अगर संपर्क में ला दें, यानी दोनों गोलों को जब संपर्क में ला देंगे ए और बी को, तो क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो दोनों पर समान, अगर समान गोला है, दोनों की मास समान है, तो इन पर जो चार्ज होगा वह सेम हो जाएगा एक बार टच करने के बाद। इसको टच कराएं तो यानी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10 गुने 10 के पावर -6 प्लस -20 इंटू 10 टू पावर -6, यानी टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे जब टच करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर 10 गुने 10 के पावर, यानी टोटल हो जाएगा, देख लीजिए 10 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, कूलम। तो ये दो पार्ट में बंटेगा, यानी एक पर 5 गुने 10 के पावर -6 और एक पर 5 गुने, तो यहाँ देख लीजिए 2 है, इनके बीच की डिस्टेंस फिर भी वही है। अब टच कराए तो कितना हो गया चार्ज, 5 गुने 10 के पावर -6, और इस पर भी हो गया 5 गुने 10 के पावर -6, ठीक है। चलिए, तो अब फोर्स कितना होगा, तो इस पर फोर्स हो जाएगा F2 मानते हैं कि Q1 की जगह 5 गुने 10 के पावर -6 गुने 5 गुने 10 के पावर -6, अब बट्टा R²। अब देखिए इसको अगर डिवाइड करें तो K से F1 और F2 का अनुपात करें तो K से K कटेगा। चलिए 10 के पावर -6 10 के पावर -6 है, ये कट जाएंगे, और ये R² से R² कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिएगा ऊपर बचा इसमें 10 गुने -20 और नीचे इसमें बचा क्या, -5 गुने -5, ठीक है। तो यानी 5 से काट देंगे तो 5 चौका 20, 5 से 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया -8 और नीचे हो गया +1, यानी 8 अनुपात -8:1 के रूप में हो गया। कैसे हो गया, माइनस, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो गया बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सजातीय आवेश हैं Q और वाले रेखा के बीच में एक अन्य आवेश रखा जाता है तो तुल्य होता है, तो Q का मान बताना। ठीक, देखिए दो सजातीय चार्ज है, यानी यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज है Q, ठीक है, और यहाँ पर भी चार्ज है कितना Q, इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं अभी फिलहाल में x है। ठीक, कर इसके बीच में एक चार्ज रखा जा रहा है Q को, तो बताना है कि यह इक्विवेलेंट है, माने समतुल्य स्थिति में रहता है, तो बताना है इस चार्ज का मान कितना होगा जो यहाँ पर रखा हुआ। यानी मान लेते यह पोजीशन A पर है, यह पोजीशन B पर है और इसकी पोजीशन C है, तो फोर्स एट A ड्यू टू B अगर निकाले तो लिखेंगे K Q बटा इसके बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x²। अच्छा, फोर्स एट अगर हम फोर्स एट A पर देखना है ड्यू टू C, फोर्स एट यहाँ पे A पर, फोर्स एट A ड्यू टू किसके द्वारा, तो C के द्वारा, इसके द्वारा C के द्वारा। तो कैसे लिखेंगे, K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह क्या लिखेंगे, छोटा Q बटा R², तो R यहाँ है x बटा 2 का होल स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं K Q और R² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा और नीचे हो गया x²। तो देखिए ध्यान रखना क्या कह रहा है कि यह संतुलन की स्थिति में चाहिए, यहाँ पर जो चार्ज रखें इधर उधर ना जाए, का मतलब इस पर नेट फोर्स जो होना चाहिए 0 होना चाहिए। क्या दोनों के द्वारा, इसके द्वारा भी फोर्स लगाएं और इसके द्वारा जो फोर्स लगाया जाए वो कितना होना चाहिए, नेट जोड़ने पर 0 होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखना, यह सेम चार्ज है तो कभी भी इस पर जो फोर्स लगेगा वह इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसको कैंसिल करने के लिए इसको ऐसा रखना होगा कि यह अट्रैक्ट करे इस डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव रखना होगा क्या, तब तो यह अट्रैक्ट करेगा। यानी जो चार्ज है Q यह नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक, तो चलिए बोलता है कि इसमें Q/Q का वैल्यू, यानी Q का वैल्यू निकालने। ठीक,
तो चलिए हम यानी दोनों को अगर ऐड करें तो क्या हो जाना चाहिए, या दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। यानी के क्यू स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर का मान जो होना चाहिए ई फोर्स के बराबर होना चाहिए, तब इक्विलिब्रियम में होगा, समतुल्य स्थिति में। यानी क्या है, के क्यू माइनस लगा देते हैं और क्यू और 4 भी है 4 और नीचे है क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, के से के कटा और क्यू स्क्वायर से एगो क्यू गया और 4 को हम चलिए क्यू का वैल्यू चाहिए तो 4 को उधर ले लीजिए, तो एगो क्यू बचा, तो यानी क्यू अपॉन 4 बराबर क्या बचा, इस क्यू। तो ध्यान रखना क्यू का मान जो होगा माइनस क्यू बाई 4, यानी ध्यान रखना क्यू का जो मान होना चाहिए वो क्यू से 1/4 टाइम, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर जो है डी, ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर होगा, माइनस क्यू बाई 4। क्लियर। हाँ यहाँ देख लीजिए, यहाँ दोनों सजातीय दे रहा है, तो क्या होना चाहिए, इसको माइनस में होगा तब अट्रैक्ट करेगा, तो हमने यहाँ माइनस बैठा दिया क्या, तो यहाँ माइनस है तो इसको कट करेंगे तो क्या होना चाहिए, या जोड़ने पर हमारा वैल्यू 0 होना चाहिए या इक्वल हो, तो कैसे किया गया वगैरह वगैरह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर है कोई चार्ज है 4Q, यहाँ एक पॉइंट है मान लेते हैं A, यहाँ पर है 4Q, यहाँ पर है आपको एक Q और एक चार्ज है यहाँ पे, कितना चार्ज है Q, ठीक है। इनकी पोजीशन दे दिया है, ये पहला है 0 पर, इसकी पोजीशन है 0 और इसकी पोजीशन है x/2 और इसकी पोजीशन है x, का मतलब यहाँ से यहाँ टोटल डिस्टेंस आप समझ चुके होंगे x है और ये बीच में है, तब तो x/2 है, ठीक। कह रहा है कि Q पर परिणामी बल 0 हो तो Q का मान चाहिए, ठीक है। यानी ध्यान देना किस पर परिणामी बल चाहिए, कि Q पर परिणामी बल अगर 0 हो, यानी इस पर फोर्स का वैल्यू कितना हो, 0 हो, तो इस Q का वैल्यू कितना होगा, यानी इसका मान कितना होगा, ठीक है। तो देखिए एक बार इसके द्वारा फोर्स देख लेते हैं और एक बार इसके द्वारा फोर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अगर यह दोनों सेम चार्ज हैं तो इसको नेगेटिवली चार्ज रखना होगा, तब तो यह क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और दोनों सेम चार्ज है तो रिपल्सन करेगा। तो हम पहले एक बार इसके द्वारा फोर्स निकालते हैं, यानी फोर्स एट मान लेते हैं ये पॉइंट है A, हाई पॉइंट है B और इस पॉइंट को मान लेते हैं C। तो फोर्स एट हम C पर देख रहे हैं ड्यू टू A के द्वारा, तो क्या लिखेंगे K 4Q और फिर Q2 तो Q है तो Q स्क्वायर लिख देते हैं बट्टा R स्क्वायर, R क्या है x स्क्वायर। अच्छा फोर्स एट C पर ही किसके द्वारा, अब B के द्वारा निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे K और Q के जगह माइनस Q और इंटू RS और इस Q को Q2 क्या है Q बटा R स्क्वायर, R इसके बीच की डिस्टेंस है x/2 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर ले जाते हैं बट। चलिए इसका मान जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तो बराबर जब करेंगे तो K से K कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, Q से एक Q का वैल्यू कट गया, एक Q बचा, और तो जो बचा यहाँ लिखते हैं या यहाँ लिख देते हैं, ऊपर में क्या बचा है 4Q, ठीक है, और इधर बचा है क्या माइनस Q और क्या बचा है Q और एक 4 बचा है, ठीक है। चलिए तो 4 से 4 काट देंगे तो Q का जो मान होगा जो बड़ा वाला Q का वह किसके बराबर होगा, माइनस Q का, Q के बराबर होगा, यानी Q के बराबर है नेगेटिव में, तो Q के बराबर है, तो यहाँ Q होना चाहिए, Q का मान कितना है -Q है, यहाँ Q का वैल्यू कितना आ रहा है, Q के बराबर आ रहा है क्या नेगेटिवली में, तो ऑप्शन नंबर जो A है वह बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो स्थिर आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। और लेक्चर में आप लोग को बताया भी थे फर्स्ट लेक्चर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, मात्रक नहीं है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है E इक्वल टू क्या होता है, पर यूनिट चार्ज पर अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स न्यूटन पर कूलम होता है, तो न्यूटन पर कूलम ये भी सही है। अच्छा, और यह देखिए, और यहाँ पर देख रहा है V माइनस आपको V यानी वोल्टेज, और ये क्या दिया है, मीटर इन्वर्स। ठीक है, और जूल कूलम इन्वर्स, यानी देख लीजिए अगर इसको हम चेक करें तो क्या आ जाएगा, देखिएगा इसको जूल का मतलब वर्क का होता है और यह कूलम है। तो हम अगर देखें तो इसका डायमेंशन अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा, जैसे फोर्स है कूलम है, तो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कौन सा मात्रक नहीं है, तो बाकी सब ये है, चेक कर लेंगे हम लोग डायमेंशन से। लेकिन बी ऑप्शन नंबर जूल कूलम जो है, जूल पर कूलम जो है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो मात्रक नहीं है किसका, विद्युत क्षेत्र का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। ठीक है, तो हमेशा क्वांटी माने इस ये पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में ही मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन का इससे छोटा मान नहीं हो सकता, या हम 3.5 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं बोल सकते हैं। तो जैसे 16 दूना 32, तो ये संभव है और ये भी संभव है, और देखिए यहाँ ये तो वही है 1.6, ये भी तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना यह संभव नहीं है, तो यह आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है विद्युत आवेश के बीच बल का नियम दिया जाता है, निम्नलिखित में नाम बताना है। विद्युत आवेश के बीच तो आप लोग पढ़े होंगे, कूलम साहब दिए थे क्या, कूलम्स लॉ पढ़े होंगे। एक कूलम का आवेश जो 0 मीटर की दूरी पर स्थित, अब देखिए यानी दूरी जो है ना, दूरी जो है जैसे हम लोग लिखते हैं फोर्स का वैल्यू, वो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटा R², ऐसा हम लोग लिखते हैं। तो जो इसका वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो कह रहा है एक कूलम चार्ज पर, तो एक कूलम चार्ज जो होना चाहिए, यानी चार्ज जो होना चाहिए वह 1 कूलम होना चाहिए, तो समान आवेश पर लगता है, तो एक समान आवेश पर जो फोर्स लगता है वह इसी के बराबर लगता है, 9 × 10⁹। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद है मुक्त आवेश यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री स्पेस की जो परावैद्युतांक होती है वो कितनी होती है, तो याद आप लोग रखें 8.85 × 10⁻12, क्या ऐसा आप लोग जानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु पर 1 कूलम का ऋण आवेश है, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या है समान होगी। अच्छा, 1 कूलम आवेश अगर है तो उसकी, तो 1 कूलम आवेश में आप लोग जानते हैं कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसा आप लोग पढ़े होंगे। तो जैसे यहाँ दिया माइनस, तो ये गलत है, और इससे भी अधिक होता है, तो ये कह रहा है इससे कम होता है अधिक होता है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है ना बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल दिया जाता है, तो विद्युत आवेश के बीच कौन बल दिए थे, तो कूलम के नियम से बल दिए जाते हैं आवेश के बीच, चार्ज के बीच। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो ऑलरेडी जानते हैं कितना, 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि SI पद्धति में एप्सिलॉन जो है विद्युतशीलता का मात्रक होता है, तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं
कि जो अपसिलन नॉट है, जैसा कि एफ बराबर आप लोग पढ़े होंगे कि एफ इक्वल टू होता है 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर अपसिलन नॉट का हमको SI पद्धति में वैल्यू चाहिए तो इसको इधर लाइए, तो अपसिलन नॉट इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर और फोर्स नीचे आएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल करेक्ट होगा। इसका तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसका न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, यानी कूलम स्क्वायर मीटर न्यूटन -1 और मीटर का पावर -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी जो है ना दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाले फोर्स होगा। देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, यानी चार्ज यहाँ एक है Q1 और एक चार्ज है Q2, तो बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, यानी R जो है 2R हो जाए, यानी अब दूरी जो हो जाए 2R हो जाए इनके बीच। तो जितना दूरी बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर के टर्म में फोर्स का मान कम होगा, तो लगने वाले बल होगा, यानी 4 गुना क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो 4 गुना कम हो, यानी 1/4 गुना हो जाएगा। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र में के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस पर लगने वाले बल आघूर्ण हो गए। तो बल आघूर्ण ऑलरेडी जानते हैं कि अगर 90 डिग्री का कोण बनाता है तो बल आघूर्ण जानते हैं कि टर्क जो होता है वो होता है PE साइन थीटा। तो 90 डिग्री बैठा देंगे साइन थीटा की जगह, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा PE। क्या, तो PE जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतशीलता अपसिलन नॉट का मात्रक होता है। क्या, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अपसिलन नॉट का जैसे मिला था, अभी मिला था अपसिलन नॉट कि जो F होता है 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जो अगर SI मात्रक देखी जाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलम अपसिलन नॉट इधर आ गया तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। डायमेंशन में हम लोग SI यूनिट में इसको नहीं लेंगे, तो कूलम स्क्वायर पर वही न्यूटन मीटर स्क्वायर, या क्या बोल सकते हैं और कूलम स्क्वायर न्यूटन का पावर -1 मीटर के पावर -2। तो यहाँ देखिए न्यूटन मीटर है, नहीं है, ये नहीं है, जैसे यहाँ फैराडे है, क्या फैराडे पर मीटर, तो यह जो है विद्युतशीलता का SI मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है। ठीक है, यानी कुछ दूरी पर अगर परिणाम देखा जाए तो कितना होता है एक बिंदु आवेश, अगर बिंदु आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप लोग पढ़े होंगे कि E का जो वैल्यू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। क्या, Q बटा आर स्क्वायर, तो ऐसा Q बटा आर स्क्वायर। तो देखिए ये कह रहा है कि एक बिंदु आवेश Q से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम क्या होता है, तो यहाँ लिखा 1/4 पाई Q बाई आर, गलत है, और 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। क्या, तो यह करेक्ट है, Q स्क्वायर बटा E गलत है, E क्या है, गलत है। ठीक है, तो Q जो एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो Q बाई आर स्क्वायर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में ये तीव्रता के E ऐसे लिखना चाहिए, चाहे P, E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र के आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण होंगे। तो अभी बल आघूर्ण बताए थे कि बल आघूर्ण जो होता है टर्क वह P क्रॉस E होता है, तभी तो PE साइन थीटा आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत द्विध्रुव के
अक्ष से दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए अक्ष में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि जो अक्ष में होता है एक्सियल लाइन में वो होता है 2p/r⁻, और इक्वेटोरियल माने निरक्षीय रेखा में होता है p/r⁻, लास्ट में आता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए r² है, ये गलत है, ये भी गलत है। तो ई जो है ना r³ के प्रोपोर्शनल होता है, क्या वो r के प्रोपोर्शनल 1/r³ के, क्या 1 यानी ई जो प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के होता है, क्या। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना करेक्ट आंसर। एक्सियल लाइन में आप लोग निकाले थे, इक्वेटोरियल में तो उसमें देखिएगा r² आया था नीचे की ओर, क्या एक्सियल में 2p/r³, निरक्षीय में p/r³, क्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तो उतना ही दूरी पर अनुप्रस्थ नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है अक्षीय रेखा में, उतना ही दूरी पर जो है ना अनुप्रस्थ स्थिति में, हाँ अभी जो बता रहे थे क्वेश्चन कि एक्सियल लाइन में जो होता है वो 2p/r³ होता है, लेकिन इक्वेटोरियल में जो होता है वो p/r³ होता है। तो इसका रेशियोज अगर देखा जाए तो एक्सियल में अगर E1 है तो और E1 का मान अगर मान लेते हैं 10 है तो निरक्षीय में उतना ही दूरी पर जो होगा E2 का मान होगा इसके हाफ हो जाएगा, क्या, तो 5 हो जाएगा। तो हम इसका रेशियो बना सकते हैं कि जो E1 होगा वो 2 टाइम्स E2 के बराबर होगा, जो E1 होगा वह 2 टाइम्स E2 के बराबर होगा, क्या। यानी जो अगर इसको एक्सियल लाइन में 1 माने, इक्वेटोरियल में 2 माने, दे रहा है यहाँ विद्युत क्षेत्र के अक्षीय रेखा में, तो अक्षीय रेखा में ज़्यादा होती है, 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो E1 का मान 2 टाइम्स इससे होगा ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है ना आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है, तो जैसा कि क्लास में ही पढ़ा भी दिए हैं, तो यह क्वेश्चन आप लोग के लिए देखते हैं। आप लोग इसको बनाइए और कमेंट कीजिए कि आज का जो वीडियो है वो कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और इस क्वेश्चन को बनाकर कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। 51 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।